और उत्तर प्रदेश के अनेकों साथी हमारे इस माननीय मुख्यमंत्री के आवास के घिराव में वो लोग भी आ रहे हैं हमारे सहयोग के लिए। वो लोग भी हमें समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हम लड़ाई ऐसी लड़ रहे हैं। जो हमारी आपकी लड़ाई है, उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ये ठेका प्रथा कहीं ना कहीं हावी हो गई है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि एक तरफ आप स्वच्छ भारत मिशन का नारा दे रहे हो, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी का जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। साथियों, तो स्वच्छ भारत मिशन कैसे होगा? आप सोचिए आप लोग। भाई, जब हम स्वच्छ भारत मिशन के असली नायक तो हम और आप हुए। स्वच्छ भारत मिशन के असली नायक तो हम हुए और हमारे जीवन अंधकार में चला जा रहा है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन कैसे सक्सेसफुल होगा, कैसे कामयाब होगा? और जब 1 मई को हम लोग पहुंचेंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। घिराव करने के बाद में 2 मई को, अगर 1 मई को हमारे से सम्मानजनक कोई बात नहीं हुई तो हम 2 मई को हड़ताल पे चले जाएंगे पूरे उत्तराखंड। छोटी से छोटी नगर पालिका, छोटी से छोटी नगर पंचायत और नगर निगम जितने भी हैं। साथियों, आप लोगों को पता होगा 8,250 रुपये, पता कैसे वेतन हुआ ये आप लोगों का जो संविदा में कार्यरत है, स्वच्छता समिति में कार्यरत है। ये केवल एक देहरादून के साथियों ने आंदोलन किया। देहरादून के कर्मचारी द्वारा हड़ताल हुई थी है। मैं उसी पर सतीश भैया फोटो डाल रहा हूँ ना। तो देहरादून के साथियों ने 4,000 रुपये से 8,000 रुपये 250 रुपये करा दिए। तो हम लोग सब मिलकर आंदोलन करेंगे तो कैसे नहीं आप लोगों का नियमितीकरण होगा? आप सोचो, ना होने का तो मतलब ही नहीं होता। केवल आप लोगों को सहयोग करना है हमें और इस आंदोलन में अपनी पूरी भागीदारी निभानी है। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी बनबसा के साथ। यदि साथी बातों का आदान प्रदान चल रहा है, यदि कोई साथी अपना कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। ऐसी बात नहीं, मेरे से नहीं आएगा तो मैं उसके लिए सॉरी, क्षमा बोल दूंगा। कोई भी साथी, क्योंकि हमने अपनी मांग पत्र में सबसे प्रथम मांग ये रखी है कि हमारे राज्य को सफाई के कार्य से ठेका मुक्त किया जाए। साथियों, ठेका पता है किस चीज़ का होता है? जैसे जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं, किस चीज़ का ठेका होता है? वो ठेका एक जो होता है ना, एक समय सीमा होती है ठेके की। 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसकी एक समय सीमा होती है। और सतीश बाबू अनुभवी आदमी है बैठे, उसका एक एग्रीमेंट भी होता है कि भाई 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या साल के 365 दिन होते, इतने दिन में आप कार्य पूरा कर दोगे। जिस कार्य को हम 365 दिन लगातार कंटिन्यूज कर रहे हैं, उस कार्य का क्यों ठेका होना चाहिए? आप बताओ, सोचो। ये सरकार ने उस कार्य का ठेका है। ये नया नगर पंचायत बनाया है मित्रों, और नए नगर पंचायत में यहाँ सफाई कर्मचारी ठेके में काम कर रहे हैं। हम तो इस सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं, चेयरमैन भी ठेके में बैठाना चाहिए। तब हम माने ना ठेका हो रहा है। यहाँ जो चेयरमैन है वो भी ठेके में बैठाना चाहिए। यहाँ जो पार्षद आ रहे हैं वो भी ठेके में रखने चाहिए, तो हमें संतुष्टि होती ना। मुझे बहुत बोलना है ना, अभी 15 दिन की यात्रा है और 1 मई को हम लोग वहाँ विधानसभा घेराव भी करेंगे। तो साथियों, थोड़े में बहुत समझने की ज़रूरत है। बकाया मेरे साथी समझाएंगे आप लोगों को। और आप लोगों को हमें, ये आपके हाथ में हैंडबिल है भैया जी, इस हैंडबिल बनने में भी खर्चा हुआ होगा। हमने जो पोस्टर लगाया उसमें भी खर्चा हुआ। बड़ी कड़वी सी बात है। देखो, हम लोग कोई साधन संपन्न तो है नहीं, हम भी सफाई कर्मचारी हैं हल्द्वानी में। हमारे अंदर, बन्नू जी के अंदर, हमारे संस्थापक जी के अंदर, हमारे चौधरी साहब जो हैं उप सरपंच, अमित जी के अंदर, जयप्रकाश जो हमारे शाखा के अध्यक्ष हैं, हल्द्वानी शाखा के अध्यक्ष हैं, फिर भी अधिकारी यात्रा में घूम रहे हैं। विजयपाल जी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं। हमारे स्वच्छता समिति के राजेश भारती जी, स्वच्छता समिति के कर्मचारी, फिर भी अधिकारी यात्रा में घूम रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल के राम सिंह जी हैं, वो अधिकारी यात्रा में घूम रहे हैं। हमारे राजपाल जी जो सितारगंज के संरक्षक हैं, उनके सहयोगी जो उनके साथ आए हुए हैं, शाखा अध्यक्ष, ये सब अधिकारी यात्रा में घूम रहे हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी कड़वी सी बात है कि ये सब चीज़ें पैसे में छपी होंगी और हमें सब आपका यही सहयोग चाहिए थोड़ा सा। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ा सहयोग करिए, हमने 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। भाई, आप 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, आप लोग भी एक
लिमिट का सहयोग कर सकते हैं। और लिमिट का बूंद बूंद से, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम भी इस गुल्लक को बूंद बूंद से भरना चाह रहे हैं भैया। अगर बूंद बूंद से होगा तो ये भर जाएगी। और ये सब आप लोगों के काम ही आनी है। हजारों लोग पहुंचेंगे देहरादून में 1 मई को, और हम ये सोच रहे हैं कि जब 1 मई के पहले इस गुल्लक को खोला जाएगा और इसी से जो भी दाल रोटी आप लोगों के भाग्य से, और जो हमारे दूसरे तीसरे लोग जो आ रहे हैं उनके भाग्य से जो भी दाल रोटी हमसे बन सकेगी, वो सब चीज़ों का खर्चा होना है। साथियों, ये भी आप लोगों को सहयोग करना है हमें। और आपको मैं एक चीज़ और नहीं बताना चाहूँगा मित्रों, ये बात बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। मेरे खटीमा के साथियों को भी, अगर कोई है उपस्थित, मेरे सितारगंज के साथियों को भी, हमें 2 लोगों से लड़ाई लड़नी है इस आंदोलन में। पता है आपको 2 लोग कौन है? एक तो सरकार से लड़ाई लड़नी है हमें, एक जो हमारे आपके बीच में जयचंद बैठे हुए हैं। जयचंद का मतलब समझते हो आप लोग? विभीषण कह लो या जयचंद कर लो, उन लोगों से भी लड़ाई लड़नी। जैसे एक जयचंद जो खटीमा में बैठे हुए हैं, अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, संतोष कुमार गौरव जी। और सबसे ज्यादा मेरे समाज का, सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा तो वो खटीमा के अंदर हो रहा है। इतना परेशान है खटीमा में वाल्मीकि समाज, इतना उसको टॉर्चर करा जा रहा है, इतना उसको दबाया जा रहा है। मेरे ख्याल से उत्तराखंड की किसी भी नगर पालिका, किसी भी नगर पंचायत या किसी भी नगर निगम में इतना परेशान नहीं है कर्मचारी। आप लोगों के सबके स्नेह प्यार से, आप सब लोगों के सहयोग से हमारी टीम में हम पूरा उत्तराखंड घूम रखते हैं। 13 जिले हैं। कितने प्रदेश के पदाधिकारी ऐसे होंगे 13 जिलों में, लोगों को नहीं जानते होंगे। मैं एक जिले का, आप चंपावत से रहते हैं, मैं चंपावत में जो कर्मचारी लीडर है मैं उनका नाम बता दूंगा। चंपावत में जो समाज के लोग रहते हैं उनका नाम बता दूंगा मैं। आप मुझसे गंगोली हाट में पूछिए, डीडी हाट में पूछिए, बैरीनाग में पूछिए, आप मुझसे पिथौरागढ़ में पूछिए, आप मुझसे लास्ट में धारचूला में मुझसे पूछिए आप। और आप क्या नाम है, गढ़वाल चले जाइए, गढ़वाल की एक नगर पालिका, एक नगर पंचायत में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ को हम पहुंचा चुके हैं। आप सब लोगों के स्नेह प्यार से, आप सब लोगों के सहयोग से। और अब आपके द्वार पे ये अधिकार यात्रा आई है और आपको इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करनी है। साथियों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से, ये आप लोगों के